शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को नज़ाकत हुसैन की तरफ से सलाम पहुंचे। आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये स्लोगन आज क्यों कॉपी किया है, और आप में से कोई भी मेरे ख्याल में किसी भी जनरेशन का बंदा हो उसे ये लाजमी याद होगा कि ये जो स्लोगन है ये किन का है। ऑब्वियसली मेरा जो ट्राइब्यूट है वो तारिक अजीज साहब की तरफ है। He was a legendary man and he is no more in this world, you know. तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्यों ना उनके उन लेजेंडरी अल्फाज को याद रखा जाए और इस रवायत को बरकरार रखा जाए आगे के लिए। तो इंशाल्लाह आगे से ये वाला हमारा स्लोगन ज़रूर होगा हर वीडियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों से दो बातें शेयर करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। जैसे बचपन में आपको स्कूल में बड़ी आदत होती थी ना कि घंटी बजा के भाग जाना, तो यहाँ पे भी घंटी बजा दें भाई, बेल आइकन बजा दें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आती रहे, उसकी अपडेट मिलती रहे। एक इंसिडेंट आई एम गोना शेयर विद यू गाइस एंड गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं से एक लोहार की दुकान के अंदर सांप कहीं से घुस आया रात के वक्त। अब सांप को उस लोहार की दुकान में अपनी दिलचस्पी की कोई भी चीज नजर नहीं आती, तो वहां पे उस लोहार की दुकान में एक आरी पड़ी होती है और उस आरी से सांप के जिस्म का एक हिस्सा जख्मी हो जाता है। अब उसके जिस्म के उस एक हिस्से से खून बहने लगता है। अब सांप शदीद गुस्से में आ जाता है। जैसे सांप को तकलीफ दीजिए तो गुस्से में आता है, सांप शदीद गुस्से में आता है। वो उस आरी पे बड़ी ताकत से डंग मारता है। अब डंग मारने का नतीजा क्या होता है? डंग मारने का नतीजा ये होता है कि उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। अब खून बहने के बाद सांप मजीद शदीद तैश में आता है, गुस्से में आता है। वो क्या करता है, उस आरी का गला दबाने के लिए, उसे क्या पता क्या चीज है, उसे दबा कर मारने की कोशिश करने के लिए उसके गिर्द वो खुद को लपेटना शुरू हो जाता है। आखिर नतीजा क्या होता है, उसकी लपेट में आके खुद को खत्म कर देता है। सुबह लोहार उस दुकान के अंदर एंटर होता है, सांप को मुर्दा पाता है। अब सांप किस वजह से मरा? सांप सिर्फ और सिर्फ अपनी गुस्से की भीड़ चढ़ा, क्योंकि वो तैश में आया, उसकी भीड़ चढ़ के वो मर गया। तो इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों में जो हम गुस्सा करते हैं वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारी जात को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ वक्त, कुछ लम्हात, इन चीजों को भुलाना पड़ता है, ना कि उनको साथ कैरी करना पड़ता है। तो अपने अंदर एक अदम बर्दाश्त और कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए। इन चीजों का हर अमल का रद्द अमल नहीं होता। इस वाक़े को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अपनी जिंदगियों के अंदर रिटेलिएट मत कीजिए। If someone is behaving with you in the very wrong way, with the wrong manners, with unethical way, let's suppose आप बैठे हैं, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, घर में बैठे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, घर का कोई मेंबर है, आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आता है, वो आप पे चिल्लाना शुरू कर देता है किसी भी वजह से, जो आपसे नाराज हो, कुछ भी हो। हम क्या करते हैं, हम उस चीज का फौरन रिटेलिएट करते हैं। अब एक बंदा ऑलरेडी गुस्से में है, वो हमसे किसी बात पे नाराज है या उसे कोई भी मिसकंसेप्शन है, तो उसमें हमारा हक ये बनता है कि हम उसको सुने। यकीन कीजिए, उसको सुनने के बाद जब आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पॉन्स करेंगे एक बैलेंस्ड वे से, तो उसका रिएक्शन उस वक्त के लिए जो भी गुस्सा है, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसका गुस्सा चला जाएगा, क्योंकि जो बात उसे पिंच कर रही थी उस बात की वजह से वो हुआ। वो थोड़ी देर बाद खुद से रियलाइज करेगा, आपके पास आएगा और आपसे अपोलोजाइज करेगा। लेकिन अगर आप रिटेलिएट करेंगे, आप उसको उसी तरह से जवाब देंगे, तो फिर क्या नतीजा होगा? जैसे हम रोड के ऊपर होते हैं, अगर हमारी गाड़ी को कोई पीछे से मार देता है, हमें हमारी गाड़ी के शीशे को बाइक वाला तोड़ के निकल जाता है, तो हम रिटेलिएट करेंगे तो क्या होगा? और होता यही है हमारे यहाँ, रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ रोक के खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेंगे, गाली गलोच देंगे। इसी तरह अफसर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, भाई प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो। मुझे लगता है हमारी कौम इस चीज़ की आदी नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि अपने अंदर अदम बर्दाश्त पैदा कीजिए। इसकी वजह से कई रिश्ते तबाह हो रहे हैं, इसकी वजह से कई घर उजड़ रहे हैं, इसकी वजह से माँ, बहन, बेटी, भाई, इन सब के अंदर इख्तलाफात हैं, और ये सब इस इख्तलाफ की भीड़ चढ़े हुए हैं। मियाँ बीवी के अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे यही है,
हस्बैंड बीवी को नहीं बर्दाश्त करना चाहता, बीवी हस्बैंड को नहीं बर्दाश्त करना चाहती कि अगर मेरी किसी बात पे इसको इख्तलाफ है तो ये कंप्रोमाइज करे, ये मेरे साथ है, ये अपोलोजाइज करे मुझसे। अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दीजिए कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त आए। अपने करियर की फ्रस्ट्रेशन, अपने वर्क की फ्रस्ट्रेशन कहीं और मत निकालिए। मैं यहाँ पे एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगा कि वी आर लाइक अ गार्बेज ट्रक, आई वुड से। एक चलता फिरता बंदा जो है ना, वो एक गार्बेज ट्रक की तरह है। वो कैसे? Once a garbage truck piles up, a garbage truck needs to dump in somewhere. The garbage truck can get dumped into the streets, on the road, or anywhere. So the same example we have. We are full of anger, we are full of depression, anxiety, and a lot of problems. So once we pile up, we need to dump somewhere. We will dump in the office, we will dump in the street, we will dump when we will reach to home. So let's help each other not to dump this garbage in the streets. Let's help each other not to dump in this garbage in the office or in the home. क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपको रोड के ऊपर कोई आके कुछ करता है, कोई गाड़ी मारता है, तो यार जस्ट वेव योर हैंड, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन लेट देम गो। सो इस सब का सलूशन एक ही है और वो है अदम बर्दाश्त। मतलब अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए। आपकी अनफेवरेबल कोई चीज़ है, उस पर रिटेलिएट करने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए। हमारे सबके जहनों में यहाँ एक बच्चा बैठा है जिसे एक्सेप्टेंस वाला कहते हैं, तो एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए। नज़ाकत इस बेंच पे बैठा है, नज़ाकत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला बंदा आके इज्जत देगा, हालांकि अगला बंदा भी यही चाह रहा है कि नज़ाकत मुझे इज्जत दे। तो खुदारा पानी जैसे बनिए, देने वाले बनिए। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं अगेन शेयर करना चलूँ। अल्लाह की निस्बत जोड़िए, अल्लाह की निस्बत देने वाली है। खा वो इल्म हो, खा वो पैसे हों, खा वो वक्त हो, खा वो कोई भी नफ़ा बख्श चीज़ हो, खा वो कोई मशवरा हो। तो अपनी निस्बत अल्लाह से जोड़िए, देने वाले बनिए, ना कि लेने वाले बनिए। बस इस वीडियो का यही मकसद था कि अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए। बाज़ औक़ात गुस्सा जो हम दूसरों पे निकाल रहे होते हैं वो हमारे लिए ही जानलेवा साबित होता है, वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा होता है, और बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी से उस गुस्से की वजह से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ पे एक और मैं इंसिडेंट शेयर करूँगा, वो ये है कि जैसे एक मर्डर केस होता है, उसके अंदर जो अगला बंदा है जिसके ऊपर लेट्स सपोज किसी ABC ने पिस्टल रखा हुआ, ताना हुआ है, वो यकीन कीजिए इसलिए गोली नहीं चलाता कि अगले बंदे पे उसे शदीद गुस्सा है, वो इसलिए भी चल जाती है उससे अनजाने में कि अगला बंदा कहता है ओके आओ मुझे मार, इफ यू हैव दैट पावर, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो भाई कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए अपनी जिंदगियों के अंदर, तहम्मुल, सब्र, बुर्दबारी, इससे काम लीजिए। यकीन कीजिए आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आपके नाराज लोग, रूठे हुए लोग भी मान जाएंगे और मोहब्बतों में जिंदगी गुजारेंगे। तो ये बात करनी थी आपसे और इसे जरूर शेयर कीजिए। एंड अगेन वुड से इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। योर लव एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट। तो लिहाजा ऐसे बनिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व फी अमान।